तो गाइस एपिसोड 10 ग्रीन फिनिक्सेस रिवेंज एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लीडर को देखते हैं जो कहता है सभी शैडो किलर्स में ग्रीन फिनिक्स सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। चलो देखते हैं जो सब कहते हैं वो कितना सच है। ये कहकर लीडर अपनी तलवार निकालता है और एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करता है और फिर ग्रीन फिनिक्स और लीडर के बीच एक अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान लीडर ग्रीन फिनिक्स पर अपनी तलवार से अटैक करता है। ग्रीन फिनिक्स अटैक को डॉज करके अपने मास्टर को याद करने लगता है, जहां ग्रीन फिनिक्स के मास्टर ने उसे आग में जलने से बचाकर कहा था, मेरे बच्चे मुझे माफ़ करना, मैंने आने में देरी कर दी। इसके बाद ग्रीन फिनिक्स के मास्टर उसे एक जगह छिपा कर लीडर से फाइट करने जाते हैं। लीडर जैसे ही मास्टर पर अटैक करने जाता है वो कहते हैं लीडर जो तलवार यूज़ करता है उसे ब्लेड ऑफ फियर कहते हैं, जिससे वो लड़ाई के दौरान इल्यूजन पैदा करता है। इसी फाइट में ग्रीन फिनिक्स के मास्टर लीडर के राइट हैंड को घायल कर देते हैं और इसी दौरान लीडर के अटैक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जाने से पहले मास्टर ग्रीन फिनिक्स को बताते हैं अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। तभी हम देखते हैं लीडर ग्रीन फिनिक्स पर अपने राइट हैंड से अटैक करता है। ग्रीन फिनिक्स कहता है उसका राइट हैंड एक बार ही घायल हो चुका है, इसका मतलब ये अटैक सिर्फ एक इल्यूजन है। और ग्रीन फिनिक्स अटैक को डॉज नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। और फिर ग्रीन फिनिक्स फुल स्पीड में लीडर की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। उसी वक्त ग्रीन फिनिक्स का बनाया हुआ बैरियर हट जाता है, लेकिन फिर भी ग्रीन फिनिक्स लीडर के चेस्ट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि बैरियर हटने की वजह से लीडर की सर्वेंट बीच में आकर अटैक के ज़्यादातर इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले लेती है और लीडर बच जाता है। यहाँ हम देखते हैं सर्वेंट की बॉडी मेटल की होती है, इसी वजह से तलवार आर पार होने के बाद भी वो सर्वेंट ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करके उसके हाथ को घायल कर देती है और ग्रीन फिनिक्स को पीछे हटना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीडर कहता है तुम्हारा अटैक वाकई में बहुत पावरफुल था, अगर मेरी सर्वेंट एक हाई डेंसिटी अलॉय रोबोट ना होती तो तुम्हारी तलवार मेरी चेस्ट को पूरी तरह से चीर देती। इसका मतलब है तुम इतने समय से अपनी स्ट्रेंथ को सबसे छिपा रहे थे, बल्कि तुम तो सभी शैडो किलर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ग्रीन फिनिक्स कहता है कोई कभी सोच भी नहीं सकता स्वानवू कंट्री के किलर्स लीग का लीडर स्टैन कंट्री के एक रोबोट को अपना सर्वेंट बनाकर रखेगा। लीडर हंसकर कहता है सच कहूँ तो किलर होने का मतलब ही यही है, हम कोई काम कभी सीधी या सही तरीके से नहीं करते, तो क्या मायने रखता है और क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखने से लगता है तुम मेरे वीक पॉइंट्स को जानते हो, पर अब तो तुम एक गलती कर चुके हो, मुझे मारने के इस सुनहरे मौके को खोकर। ग्रीन फिनिक्स कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे पास तुम्हें मारने का दूसरा रास्ता नहीं है। लीडर कहता है तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए अपने पांचों सेंसेस को बंद कर दिया था ताकि अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक कर पाओ, और तुमने ये भी सोच लिया था सेंसेस बंद करते ही तुम्हारा बैरियर हट जाएगा और मेरी सर्वेंट तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर तुम्हारा अटैक इतना ताकतवर होगा कि हम दोनों ही उसमें मारे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता इतना सब सोचने के बाद तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता होगा। ग्रीन फिनिक्स कहता है चलो क्यों ना देख लिया जाए। तभी लीडर की सर्वेंट अपना मास्क हटाती है और एक वीडियो प्ले करती है जिसमें टाइटन बुरी तरीके से घायल और बेहोश पड़ी थी। सर्वेंट एक क्रो के आइज में लगे कैमरे की मदद से ग्रीन फिनिक्स को ये सब दिखा रही थी। टाइटन के पास मैंजोस्का भी होती है जो कहती है कितनी लाचार स्टूडेंट है, क्या उसका मास्टर उसे बचाने आएगा। ग्रीन फिनिक्स कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सब देखकर मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। सच कहूँ तो टाइटन सिर्फ मेरे प्लान का एक हिस्सा थी, क्योंकि मैं चाहता था सभी को लगे कि मैं ट्विन ब्लेड टेक्निक का मास्टर हूँ। मैंने उसे अपना स्टूडेंट बनाया और उसे एक मोहरे की तरह यूज़ किया और उसे ट्विन ब्लेड टेक्निक सिखाई। ग्रीन फिनिक्स लिटिल टाइटन से कहता है तुम भले ही मेरी स्टूडेंट हो, लेकिन अगर तुम कभी डेंजरस सिचुएशन में हुई तो तुम्हें खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ बचाने नहीं आने वाला। तभी मैंजोस्का टाइटन को ले जाकर स्नेक डीमंस की केव में रख देती है। मैंजोस्का कहती है टाइटन की बॉडी पर जो फूलों की सेंट उसे प्रोटेक्ट कर रही है वो 1 घंटे में हट जाएगी और स्नेक डीमंस उसे खा जाएंगे, और अगर तुम चाहो तो अपनी फ्लाइंग स्किल से टाइम रहते उसे बचा सकते हो। ग्रीन फिनिक्स लीडर कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे थॉट्स अनस्टेडी हो रहे हैं और तुम अपना फोकस खो रहे हो। तभी ग्रीन फिनिक्स कहता है बातें बहुत हुई और लीडर पर अटैक करने पड़ता है, लेकिन ग्रीन फिनिक्स लीडर की जगह सर्वेंट पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है और वहां से चला जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं स्नेक डीमंस टाइटन को खाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्रीन फिनिक्स वहां आकर उन सभी डीमंस को मार देता है और टाइटन को बचा लेता है। अचानक से ग्रीन फिनिक्स को बहुत वीक फील होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उसी वक्त मैंजुस्का वहां आकर कहती है टाइटन की बॉडी पर एक सिंगुलर इन्फेक्शन नाम का पॉइजन है जो छूने से फैलता है, और अगर तुम उसे ऐसे ही उठाए रहे तो तुम्हारी बॉडी में भी पॉइजन फैल जाएगा, और अगर तुम चाहो तो उसे छोड़कर अपनी जान बचा सकते हो। मैंजुस्का कहती है अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या तुम गुस्से में हो ग्रीन फिनिक्स, लेकिन अगर मुझे तुम एक किस देते हो तो मैं तुम्हें एक एंटीडोट दे सकती हूँ। ग्रीन फिनिक्स अपने इंटरनल फोर्स को यूज करके एक स्टोन को किक करता है जो सीधा जाकर मैंजुस्का को लगता है और वो पीछे जा गिरती है। उसी वक्त ग्रीन फिनिक्स टाइटन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन फिनिक्स टाइटन को लेकर एक सेफ जगह आ जाता है और टाइटन अब ठीक थी। टाइटन कहती है मास्टर क्या मेरी वजह से आपका प्लान बर्बाद हो गया। ग्रीन फिनिक्स कहता है सच कहूँ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी मैं लीडर को हरा पाता, लेकिन लीडर मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ था, और अब जब मेरा प्लान फेल हो चुका है तो अब अनगिनत किलर्स मुझे मारने मेरे पीछे आएंगे। टाइटन कहती है पर अगर आप मुझे बचाने नहीं आते तो आप यहाँ से भाग सकते थे। ग्रीन फिनिक्स कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है टाइटन। एक टाइम था जब मैं ग्रीन क्लाउड का प्रिंस था। मैंने शैडो किलर्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि लीडर से अपना बदला ले सकूं, पर हर वक्त उसके आसपास बाकी शैडो किलर्स रहते थे और उन सभी किलर्स के वहां रहते मैं उसे नहीं मार सकता था, इसीलिए मुझे उसे अकेले फेस करने का एक मौका चाहिए था। और जब मैंने 7 को चिकन आइलैंड पर रेड टूथ से लड़ते हुए देखा तो मैंने एक प्लान बनाया और तुमसे कहा जब 7 स्वानवू आए तो उस पर डार्क फ्रॉस्ट ब्लेड से अटैक करना, ताकि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो सभी किलर्स उसके पीछे लग जाएं। और यही मेरा मौका था लीडर को अकेले फेस करने का और उसे हरा पाने का, और मैं जानता था इस तरह से तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया और तुम्हें ट्विन ब्लेड टेक्निक सिखाई ताकि सभी लोगों को ये लगे कि मैं ट्विन ब्लेड सेक्ट का सक्सेसर हूँ, ताकि किसी को ये पता ना चल पाए कि मैं ग्रीन क्लाउड का प्रिंस हूँ। पर सच कहूँ तो ट्विन ब्लेड मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल नहीं है, और मैं चाहता हूँ अब तुम ग्रीन क्लाउड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल ग्रीन क्लाउड स्प्रिंग को सीखो। ये कहकर ग्रीन फिनिक्स 13 को अपनी तलवार देता है। अगले सीन में हम ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं जो कहता है टाइटन तुम हमेशा से ही ट्विन ब्लेड टेक्निक को सीखती आई हो, इसीलिए अभी तुम्हारे लिए ग्रीन क्लाउड स्प्रिंग टेक्निक को समझना मुश्किल होगा, और अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें और सिखा पाऊँ, लेकिन नॉर्दर्न स्वानवू में एक इंसान है जो तुम्हें सिखा सकता है। तभी ग्रीन फिनिक्स को मारने वहाँ बहुत सारे किलर्स आ जाते हैं। ग्रीन फिनिक्स कहता है जब मैं 8 साल का था तो मैं कभी गो गेम में नहीं हारा, और फादर और मास्टर हमेशा ही मेरे इतने स्मार्ट और एक कदम आगे होने पर मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन इतने सालों में भी मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया और वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ हम देखते हैं जब टाइटन उन भेड़ियों से लड़ रही थी तो कैसे ग्रीन फिनिक्स ने चुपके से उसकी मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन फिनिक्स उन सभी किलर्स को मार देता है। मैंजुस्का भी वहाँ होती है जो कहती है पॉइजन अभी भी तुम्हारी बॉडी में है तो अच्छा रहेगा तुम अपना इंटरनल फोर्स यूज ना करो। ये कहकर मैंजुस्का ग्रीन फिनिक्स पर पॉइजनस निडल से अटैक करती है, लेकिन ग्रीन फिनिक्स बड़े आराम से उन्हें अपनी तलवार से काट देता है और फिर मैंजुस्का और ग्रीन फिनिक्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैंजुस्का ग्रीन फिनिक्स का ध्यान भटकाती है और अचानक से सीमन ग्रीन फिनिक्स पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। मैंजुस्का कहती है वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तभी हम ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं जो अटैक से इंजर्ड हो जाता है। ग्रीन फिनिक्स अपनी तलवार से सीमन पर एक जोरदार अटैक करता है। उसी वक्त मैंजुस्का आकर ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करती है और वो दोनों ही एक दूसरे को घायल कर देते हैं, लेकिन मैंजुस्का तुरंत ही ग्रीन फिनिक्स की चेस्ट में अपना डैगर मार देती है। ग्रीन फिनिक्स भी मैंजुस्का के हाथ को पकड़कर उसके पेट में डैगर मार देता है जिससे मैंजुस्का वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ शैडो किलर्स का लीडर आ जाता है और अपनी तलवार निकालता है। ग्रीन फिनिक्स अपने मास्टर को याद करने लगता है, जहाँ वो अपने मास्टर से पूछता है मास्टर आप तो इतने पावरफुल हो तो आप उन कमज़ोर लोगों को बचाने के लिए अपनी लाइफ जोखिम में क्यों डालते हो। मास्टर ग्रीन फिनिक्स से कहते हैं लोगों की ज़िंदगी गो गेम की तरह नहीं होती, तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। और यही हमारा 10th एपिसोड और 4th सीज़न ख़त्म हो जाता है।